साहब, आ गए आपके मंजिल। विक्रांत मुस्कुराता हुआ बाहर निकला और फिर उसने ऑटो ड्राइवर की जेब में सिगरेट की डिब्बी और माचिस वापस रख दिया और ऑटो वाले ने उससे कहा, साहब 280 रुपए हुए। अबे पागल है क्या, हम स्टाफ वाले हैं। विक्रांत ने अपना पुलिस वाला आई कार्ड उसे दिखाते हुए कहा, चल टेंशन ना ले, कभी कोई दिक्कत हो रोड पे तो फोन करना अपन को। इतना कहकर विक्रांत पीछे घूम गया और सामने की गली की तरफ जाने लगा। ऑटो वाला उसे मायूस चेहरे से देखता रहा। विक्रांत सीधे उस बार के अंदर गया और उसने टेबल पर बैठते ही ड्रिंक ऑर्डर कर दी। कुछ देर तक यहाँ वहां देखने के बाद उसकी नजर एक शख्स पर गई। पहले तो विक्रांत ने उसे अनदेखा कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद विक्रांत ने फिर से उस व्यक्ति पर नजर डाली। क्या सच में ऐसा इत्तेफाक हो सकता है क्या? विक्रांत मन ही मन सोचने लगा, कहीं वो ज्यादा तो नहीं सोच रहा, या सच में ये इत्तेफाक ही है। दरअसल अभी थोड़ी देर पहले वो जिस पुलिस स्टेशन से निकल कर आया है, वहां पर जिस अपराधी के केस के बारे में बात हो रही थी, कहीं वो आरोपी सच में तो विक्रांत के सामने नहीं आ गया है। विक्रांत ने अपने हाथ में लिए हुए बियर के गिलास को बिना पिए ही काउंटर पर रख दिया। वो कुछ देर पहले ऑफिस में केस के बारे में दिए जा रहे डिटेल को याद करने लग गया। वहां पर टीम लीडर ने बताया था कि ये अपराधी वार सिर्फ क्लब में जाने वाली औरतों पर करता है। वो अपराधी जिस लड़की से फिलहाल बात कर रहा था, वो उसकी अगला शिकार हो सकती थी। वो बहुत मीठे स्वर में उससे बात कर रहा था, लेकिन विक्रांत को उस आदमी का हाव भाव अजीब लगे। उसकी आंखों में एक असामान्य सी चमक थी। विक्रांत ने अपनी ड्रिंक को हाथ में उठाया, लेकिन पी नहीं पाया। उसे बेचैनी महसूस होने लगी। वो क्लब से बाहर निकला। बाहर हल्का अंधेरा था, लेकिन पूर्णिमा की रात होने के कारण चारों ओर हल्की रोशनी फैली हुई थी। विक्रांत ने गली में इधर उधर देखा। एक छाया पतली सी गली में मुड़ती दिखाई दी। उसे देखते ही विक्रांत सतर्क हो गया और बिना आवाज किए उसके पीछे चल पड़ा। वह पहले भी कई बार छुपकर पीछा करने में माहिर रह चुका था। जैसे ही वह गली के मोड़ पर पहुंचा, उसने देखा कि आगे एक छोटा सा पार्क था। वहां कुछ कंस्ट्रक्शन का सामान बिखरा हुआ था। सूट पहने आदमी ने अपनी जेब से कुछ निकाला और नीचे झुका। अगले ही पल उसने एक लाल रंग का कपड़ा पीछे फेंक दिया। विक्रांत को याद आया कि उस लड़की ने भी लाल रंग का टॉप पहना हुआ था। उसके मन में आशंका घर कर गई कि कहीं यह सब गलत तो नहीं हो रहा। अगले पल विक्रांत की नजर उस लड़की पर गई। वो बेहोशी की हालत में जमीन पर थी। अब विक्रांत को कुछ करना ही था। उसने जल्दी से पार्क के किनारे रखे लोहे के रॉड को उठाया और दबे पांव आगे बढ़ा। उसने पूरी ताकत से आदमी की टांगों पर वार किया। वह संतुलन खोकर जमीन पर गिर गया। जैसे ही वह उठने की कोशिश करने लगा, विक्रांत ने उसका हाथ पकड़कर चाकू छीन लिया और फिर मजबूती से उसे काबू में कर लिया। विक्रांत को समझ आ गया था कि आदमी ने उसको क्लोरोफॉर्म सूंघाया था, जिसके कारण उसकी ये हालत हो चुकी थी। जल्द ही पुलिस और एम्बुलेंस वहां आ पहुंची और फिर विक्रांत ने राहत की सांस ली। 1 घंटे बाद विक्रांत पुलिस स्टेशन में बैठा था। पूरे स्टेशन में एक अजीब सा माहौल था। सभी फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। सुनिधि काफी खुश थी। उसने चहकते हुए कहा, वाह सर, आपने तो कमाल कर दिया। क्लब गए और वहीं पर आरोपी को दबोच भी लिया, हमें बताया भी नहीं। कुछ देर बाद मंजू सचदेवा ऑफिस में आई। उनके चेहरे पर संतोष झलक रहा था। उन्होंने कहा, विक्रांत, तुमने सही आदमी को दबोचा है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उसका डीएनए ट्रिपल केस से मेल खा गया है। केस बंद, गुड जॉब। पूरे दफ्तर में तालियों की गूंज सुनाई देने लगी, मगर पुष्कर का चेहरा बुझा हुआ था। पुष्कर चुप हो गया था। विक्रांत के लिए यह एक नई शुरुआत थी। बातों के बीच सुनिधि फिर से बोल पड़ी, अच्छा सर, जब आपको इनाम मिलेगा तो हमें पार्टी देना मत भूलिएगा। विक्रांत ने थकी हुई मुस्कान दी और कहा, पहले कॉफी ला दो। सुनिधि हंसते हुए कॉफी लाने चली गई, लेकिन पुष्कर अब भी चिढ़ा हुआ था। उसने विक्रांत को घूरते हुए कहा, तुम क्या समझते हो खुद को? एक केस क्या सुलझा लिया, अब बहुत सीनियर अफसर बन गए हो। विक्रांत ने बिना कुछ कहे कॉफी का घूंट लिया। पुष्कर पीछे हट गया, जैसे उसे डर था कि कहीं विक्रांत कॉफी का कप उस पर न फेंक दे। मंजू ने माहौल शांत करने के लिए कहा, ठीक है, अब इस केस पर और कोई बहस नहीं होगी, लेकिन विक्रांत, अगली बार जरा संभल कर। विक्रांत ने सिर हिलाया। उसे एहसास हो रहा था कि आज जो हुआ वो उसके लिए एक नई शुरुआत साबित हो सकती है। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और डिटेक्टिव विक्रांत के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।